फिर जो हुए वो। थैंक यू मायर। किस बात में? आपने आंटी जी को मेरे लिए मनाया। देखो, हम दोनों की नई नई शादी हुई है। अगर मैं ऑफिस के एक जरूरी काम से जा सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं जा सकती अपने पापा से मिलने? और बाय द वे, अम्मी जो है वो लगती बहुत गुस्से वाली है, बहुत सख्त है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। दिल के तो आप भी बहुत अच्छे। तो फिर मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती? मायर, आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? मुझसे मोहब्बत नहीं करती तुम। ये जो माशरे के बंदे असूल हैं उनसे मोहब्बत करती हो तुम। अपने बाबा से किए हुए वादे से मोहब्बत करती हो, उस निकाह से मोहब्बत करती हो जिसकी वजह से मुझसे मोहब्बत करना तुम्हारे लिए एक मजबूरी है। वरना कहाँ है मोहब्बत हम दोनों के दरमियान? हाँ, एक कमरे में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं। ना तुम मुझसे पहले मोहब्बत करती थी, ना आप। मायर, ओह, सॉरी सॉरी। क्या हुआ? कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं बाबू, ध्यान कहीं और निकल गया। मैं सदके जाऊं मेरी शहजादी, माशाअल्लाह, अल्लाह किसी की नजर ना लगाए। बड़ी प्यारी लग रही है। माँ। क्या माँ? इधर देखो। लगता है कि माहिर के साथ मेरी बेटी बहुत खुश है ना? अच्छा छोड़ें ये सारी बातें। बाबा कहाँ है? अरे बाबा से भी मिल लेना। पहले मैं तो जी भर के देख लूं अपनी बच्ची को, जी भर के बातें कर लूं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब है तुम्हारी सास तुम्हारा ख्याल तो बहुत रखती होगी, तुम्हें बहुत प्यार करती होगी, है ना? देखो बेटा, किसी भी माँ बाप के लिए ना अपनी बेटी को किसी दूसरे घर में भेजना इतना आसान काम नहीं होता। माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने घर में खूब खुश रहे, क्योंकि किसी दूसरे घर के बीच में रहना, उनके मिजाज को समझना बहुत मुश्किल बात होती है। या तो वो खुश होती है या फिर ना खुश, लेकिन तुम तो खुश हो, है ना? आप ना इतनी फिक्र मत क्या करें मेरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। वैसे भी वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। वो अच्छा जी, अब वो हो गए वो, है ना? माँ। अरे मेरा बच्चा कैसा है भाई? ठीक ठाक है? तुम कब आई? बस अभी आई मैं। ठीक, आप कैसे हैं? है? तुम्हें फोन पे बता तो दिया था। लगता है तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आया, इसीलिए बाबा से मिलने चली आई। देखो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बल्कि खुश हूँ। मुमताज जी। शादी के बाद बेटी पहली दफा घर आई है, आज खाने में कुछ अच्छा सा बना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं नहीं 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 माम नहीं। बाबा मायर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे मुझे लेने, तो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। अभी घर जाना है वापस। मेरी बेटी शादी के बाद पहली दफा घर आई है, खिलाए पिलाए बगैर तो जाने नहीं दूंगा। और तुम परेशान ना हो, छोटे साहब मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। बाबा,
अगर अब आप उन्हें छोटे साहब ना कहें तो अच्छा नहीं लगेगा। दामाद है वो आपके। अच्छा लगेगा मायर को भी ये सुनकर अगर आप उन्हें अपना बेटा या दामाद कहें। देखा, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, अपने मियाँ के मिजाज को कितना समझना शुरू कर दिया। सदके अपने काम के सोनी बेटी, मैं कुछ इंतजाम करूं खाने के लिए। मेरे पास बैठे ना, थोड़ी देर के लिए आई हूँ मैं। पराठा खाओ। बस मेरे पास बैठे। बैठ जाओ मुमताज, बैठ जाओ। आज मैं इसको चाय बना के पिलाता हूँ। अरे लो भाई, तुम्हारे अब्बा तो बहुत खुश हैं। देखा, तुम चाय पिलाती थी ना, उन्होंने भी कहा ओए मोश मोश मोश। भाई तुम आई हो, मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई है। ना तुम्हें हमेशा ऐसी खुश रखे मेरा बच्चा, मेरी सोनी। मीटिंग में होंगे शायद। घर में चाहे मायर का वक्त तुम्हारा हुआ ना, मगर ऑफिस में मायर के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? कैसी हैं आप? कब आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कब से आई हूँ? तुम कहाँ से आ रही हो? अब मैं तो लाइब्रेरी गई, बट मुझे जो बुक चाहिए थी ना वो मिली ही नहीं। मुझे बता दो, मैं ले आऊंगी। आपको क्यों बता दूं? अब आप लाएंगी थोड़ी, अब तो आप मंगाएंगी ना। और वैसे भी अब तो एक ऑर्डर पर सारी चीजें सामने हाजिर हो जाती होंगी, क्यों? है ना? हुक्म देकर काम करवाने की आदत ना मुझे पहले थी ना ही अब है। मैं खुद अपने काम कर सकती हूँ, ला दूंगी तुम्हें, नाम बता देना। अच्छा भाई, हो गई आपकी। अब मुझे ये तो बताएं कि अब आप आई हैं तो फिर रुकेंगी कितने दिन तक? कितने दिन? भाई 2 घंटों के लिए आई थी, बस अब जाने वाली हूँ। आंटी जी ने सिर्फ 2 घंटे की इजाजत दी थी। भाई कितनी सफाक है आपकी सास। आपके ना जाने से उनके कौन से काम रुक जाएंगे? सुनी, तुम ना ऐसे नहीं कहते, बड़ी है ना वो, और फिर सास है मेरी। सास तो शायद माँ के बराबर होती है। इज्जत करती हूँ मैं उनकी, तो लिहाज किया करो मेरे सामने। अच्छा, तो फिर माहिर भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो दिन ब दिन जितना उनको जानती जा रही हूँ ना, उतनी ही उनके लिए दिल में कदर पैदा होती जा रही है। अच्छा जी, तो कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई आपको उनसे? हाँ, तो इसमें बुरी बात क्या है? डिजर्व करते हैं वो, और अगर हो भी गई है तो माय गॉड, सच बोल रही हैं आप? तो फाइनली आपको मोहब्बत हो गई। थैंक गॉड, थैंक गॉड।
मतलब मैं आपको बता नहीं पा रही कि आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आप ही। आपको पता नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि आपने माहिर भाई से शादी बाबा की वजह से की है, बाबा की खुशी के लिए की, लेकिन मुझे तो ये कुछ सही नहीं था। आप ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। जी 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 जी, माइक ला दूं तुम्हें? आहिस्ता आहिस्ता, मैंने बात शेयर की है, इसको अपने पेट में रखना है, आहिस्ता। देखें, आप माहिर भाई से मोहब्बत करती हैं ना, तो मोहब्बत, प्यार, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। कहाँ से सीखती हो सिर्फ चीप मैसेजेस? आपको क्यों बताऊं मैं, हैं? हेलो। हेलो मुनीसे, ठीक 2 बजे माहिर को रिमाइंड करा देना कि अनाया के घर चला जाए उसे पिक करने के लिए। ठीक है ज़बीना आंटी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, मैं सब समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। ओके बाय। ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू। मैंने एक बात नोटिस की है कि आजकल मुझे अंडरस्टैंड करने की बजाय तुम हर बात में जिद करने लगे। तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि ऑफिस टाइमिंग्स में तुमसे मिलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन नहीं, तुम्हें बस हुक्म देने की आदत है। और तुम मेरे हुक्म पे भागे चले आते हो। क्योंकि प्यार में इंसान मजबूर होता है, और अगर मैं ना हूँ तो तुम नाराज हो जाती हो। और तुम मुझे नाराज करना नहीं चाहते। राइट। सो स्वीट, मुझे तुम्हारी यही आदत तो पसंद है। बाय द वे, आज रात पप्पू की फ्लाइट। व्हाट? और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? रिलैक्स, काम डाउन। ऐसा नहीं है कि उनकी फ्लाइट लैंड होते ही वो तुम्हारे घर आ जाएंगी हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। और वैसे भी अभी वो नहीं जानती तुम्हारे बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया, और मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं कि मैं जो चाहूंगा मुझे वो मिल जाएगा। Well, here we are. Yeah, here we are. But don't worry, जल्दी बता दूंगा मैं। तुम्हें इनाया को छोड़कर ऑफिस नहीं आना चाहिए था। अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है, वो क्या सोच रही होगी? क्या सोच रही होगी? एक्चुअली वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और उसे वैसे भी अभी मैं अपनी अम्मी अबू के घर छोड़ के आया हूँ, वापसी पर से लूँगा। ऑब्वियसली जिसकी तारीफ हर वक्त तुम्हारी जुबान पे रहती है, उसमें कुछ तो खास बात होगी ना। यार तारीफ तो कर ही रहा हूँ उसकी, लेकिन आई फील शी डिजर्व्स इट। एंड व्हाट अबाउट मी? तुम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, एक ऐसी दोस्त जिससे मैं कोई भी बात शेयर कर सकता हूँ। एनीवेज, मैं चलता हूँ। मुनीसे, क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? मुनीसे? मैं ठीक हूँ, चक्कर आ गया बस। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, इनाया तुम्हारा वेट करी होगी, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बेटा? हाँ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ये पीली पड़ रही है, बिल्कुल ख्याल नहीं करती हो, न खाने का न पीने का। मरने का इरादा कर लिया है क्या? और ये सब इसकी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। देख लो इसे, क्या हालत कर दी है तुमने मेरी बेटी की। क्या कर रहे हैं डैड? नहीं, मुझे बात करने दो। जाएं आप यहाँ से। बेटे, मैं ठीक हूँ, प्लीज लीव।
इनाया, अरे बेटा ये क्या? मेरा बच्चा, कब तक तुम माहिर का इंतजार करती रहोगी? थोड़ा सा कुछ खा पी लो। अगर अचानक से माहिर आ गया तो क्या भूखे बैठ जाओगी घर? नहीं माँ, मायर ने कहा था कि वो वक्त पर आ जाएंगे। न जाने अब तक क्यों नहीं आए। फोन कर रही हूँ, फोन भी ऑफ जा रहा है। देखो बेटा, अगर उन्होंने बोला है ना आएंगे तो आ जाएंगे। परेशान नहीं हो मेरा बच्चा। चलो मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए लगवाती हूँ, ठीक है? मान लेते हैं ना बात? आई एम सॉरी, डैड ने इतना ज्यादा रिएक्ट किया, तुम प्लीज उनकी बातों को सीरियसली मत लेना। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, ये सब कुछ वाकई तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी तुम देखो तुम क्या हरकतें करती फिर रही हो। क्या चाहते हो तुम मुझसे? कैसे देखना चाहते हो मुझे? तुम्हारी मंगनी हो गई, मैं खामोश रही। तुमने शादी कर ली, मैं फिर भी खामोश रही। और क्या करूं मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी स्ट्रांग हूं? तुमसे मोहब्बत एक जीती जागती लड़की ने की थी मायर, किसी पत्थर ने नहीं। जिसको ठोकर मार के तुम आगे निकल जाओगे और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम भले ही अपनी जिंदगी में आगे निकल गए, अगर मैं आज भी वहीं की वहीं खड़ी हूं। ना वापस पलटने की हिम्मत है, ना आगे बढ़ने की उम्मीद। ऐसे इंसान से तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो खुश रहे? मगर ये तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा दिल तोड़कर मैं खुश रह सकूंगा? दिल तो टूट गया और तुम अपनी जिंदगी में खुश भी हो। और माहिर, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं, आई कांट डू दैट। देखो, तुम्हारे दिल तोड़ने का इल्जाम तो मैंने अपने सर ले लिया, लेकिन तुम्हारी मौत का इल्जाम नहीं मैं ले सकता अपने सर। और चलो मोहब्बत के हक से ना सही, लेकिन एक दोस्त के हक से तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ना, तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ, रुको। हेलो जी सबीना आंटी, आपने जो जैसे करने के लिए कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। और आपको पता है, माहिर यहाँ मेरी फिक्र में लगा हुआ है और वहां पे अनाया उसका इंतजार कर रही है। करने दो उसे इंतजार, उसका इंतजार लाहासिल। अस्सलाम वालेकुम आंटी।
वालेकुम अस्सलाम। मैंने ड्राइवर को भेजा था तुम्हें पिक करने के लिए, ठीक से पहुंच गया था ना? उसे दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, थैंक यू। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, ड्राइवर की बात कर रही हूँ। वो भी क्या सोचता होगा कि मिसेस सेगल की बहू किस एरिया में रहती है। आंटी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आप जिस एरिया और छोटे घर के मुझे ताने देती हैं, आप खुद चल कर आई थी उस घर में मेरे लिए रिश्ता मांगने अपने बेटे के लिए। जब मैं इस घर की बहू बन चुकी हूँ, आपके बेटे की बीवी बन चुकी हूँ, तो आप कबूल क्यों नहीं कर लेती? 2 दिन का तो रिश्ता है नहीं ये। और वैसे भी मेरे नज़दीक शादी के मायने उम्र भर का साथ निभाना है। आपकी दौलत, शान शौकत से शादी नहीं की मैंने, आपके बेटे से शादी की है। तो मेरे लिए उसकी मोहब्बत और उसके साथ का होना काफी है। जिसके साथ पर तुम्हें इतना गुरूर है, वो तुम्हें इतना भी अहम नहीं समझता कि तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे घर आता। इंतजार तो तुमने बहुत किया होगा। फिर तुमने क्या जाना कि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो या उसका बिजनेस। मेरा बेटा तुमसे मोहब्बत करता है। शादी की रात बिना एक्सक्यूज दिए हुए वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे और मायर के रिश्ते के धागे को आप कठपुतली समझ के चला रही हैं आंटी जी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत जल्द मैं अपने आप को और मायर को आपके इन धागों से आजाद करवा लूंगी। मुमताज, जी? अनाया कहाँ है? अनाया जिस मुंह से आई थी उसी मुंह से वापस चली गई। कुछ ना खाया ना पिया। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मेरे आने का थोड़ा सा इंतजार भी नहीं किया उसने। ऐसी बात नहीं है, उसकी गाड़ी आ गई थी ना, ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ था, वो क्या करती। शादी के बाद बच्चियों की जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, वरना वो तो आपसे मिलके जाना चाहती थी। मैं तो उसकी पसंद की जलेबियां लेने गया था, मुझे क्या पता था कि मेरे आने से पहले ही चली जाएगी। एक बात बताऊं करीम, अपनी अनाया बता रही थी कि वो बहुत खुश है। वो कह रही थी कि उसका मियाँ उसका बहुत ख्याल रखता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी लाडों से पली हुई बेटी के नसीब इतने अच्छे हुए। माशाल्लाह। और रही बात जलेबियों की, तो फिक्र नहीं करें, जोना उस पे अपने हाथ साफ कर चुकी होगी। अल्लाह बस मेरी बच्चियों को खुश रखे। आमीन। अच्छा, आपके लिए खाना गर्म कर दूं? मैंने भी कुछ नहीं खाया। मुमताज, मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, वक्त पे खाना खा लिया करो। हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो। वो तो अनाया थी जो तुम्हें वक्त पे खाना निकाल के देती थी और खिलाती थी। इस उम्र में अगर सेहत का ख्याल नहीं रखोगी ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। चलिए, मैं खाना निकालती हूँ, आप आइए। बस मैंने खा लिया माँ, और नहीं खाया जा रहा मुझे तुमने सिर्फ 2 बाइट्स ली, खत्म करो इसे। मैंने इतना सारा खा लिया, मुझे और नहीं खाना। और तुम मुझे ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो प्लीज। मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, तुम बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो। कुछ देर पहले तुमने अपनी हालत देखी है। चलो इसे खत्म करो। मैं सारा खाना। हाँ नाया बोलो। एक सेकंड। थैंक यू। तुम मेरा कितना ख्याल रख रहे हो ना माया। अपने हाथों से खाना खिला रहे हो, अपने हाथों से पानी पिला रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस सब की आदत हो जाए और फिर मेरा दिल चाहे कि तुम हमेशा मेरा ऐसे ही ख्याल रखो।
अच्छा तुम खाना खाओ, ठंडा हो। हाँ सॉरी ना, बोलो। बस मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँ, बताओ। मायर, मैं घर आ चुकी हूँ। यही बताने के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन शायद आप बिजी हैं, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, सो प्लीज टेक योर टाइम। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके। क्या हुआ, उसने तुमसे बात नहीं की? नहीं, वो बस गाड़ी का पूछ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको तुम्हारा मेरे साथ होना अच्छा नहीं लगा? अनाया ऐसी नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचती। तुम्हें पता है मायर, मर्द के मामले में हर औरत की फितरत एक जैसी होती है, और उसका फोन बंद कर देना इस बात का सबूत है कि उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं अब ठीक हूँ, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी। आई थिंक यू शुड गो होम। लेकिन पहले खाना खत्म कर। हेलो मिस अमीन। अदनान साहब कैसे हैं आप? आई एम फाइन जी, हाउ आर यू? मैं बस एक्चुअली आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसा था कि आपको फोन करना पड़ा। जी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैं चाह रहा था मिस अमीन के फेस टू फेस बात हो जाए, मिल लें तो ज्यादा बेहतर है। अरे ये कहकर तो आपने मुझे पराया बना दिया। ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, प्लीज आइए। तो फिर मैं एक्चुअली आपके घर के बहुत करीब हूँ, तो अगर आप कहें तो मैं अभी आ जाऊँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो उस सामने वाली गली में लो। वाह। आप बैठे, आपके लिए चाय बना के लाता हूँ जबरदस्त सी अपने नहीं, रुको रुको, आओ मेरे पास बैठो, मेरे साथ बैठो, आ जाओ, थोड़ा तुम्हें देख तो लूं, इतने दिन बाद आई हूँ। मेरा बच्चा, कितना पीला पड़ गए हो। मेरी एब्सेंस में तुमने बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखा। क्या हो गया है पुप्पो, इतना कुछ खा रहा हूँ मैं। हाँ वो अलग बात है कि आपके हाथ का जबरदस्त खाना नसीब नहीं हो रहा। आप बताएं आपका ट्रिप कैसा रहा और मेरे लिए क्या लाई? मेरा ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा, और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो तो मेरे सामने बैठा। मेरी पुप्पो आ गई मेरे पास। कब तक क्यों बच्चे बने रहोगे? अब तुम बड़े हो गए हो, शादी कर लो। पुप्पो जी आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो शादी भी हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। इंशाल्लाह। अच्छा आप क्या खाएंगी ये तो बताएं। हाँ कुछ ऑर्डर करता हूँ आपके लिए। ऑर्डर करते हैं, हाँ? बट पहले थोड़ी देर बात करते हैं, फिर चलते हैं। यार पुप्पो ये अभी बैठो ना। अदनान साहब, मुझे माहिर और मुनीजे के रिश्ते टूट जाने का बहुत मलाल है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी। आपको होना भी चाहिए। मेरे खानदान, मेरी बेटी के जज्बात के साथ जो आप लोगों ने किया, मायर ने मुनीजे को धोखा दिया मायर ने मुनीजे को। ये मैं कभी माफ नहीं कर सकता। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। चाय? नहीं, किसी किस्म की खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ सबीन साहिबा के जो उसके बाद आपके साथ बिजनेस मुमकिन नहीं है,
मैं खत्म करने का ऐलान करता हूँ इस बिजनेस डील को। अदनान साहब क्या कह रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत बोलिए कि कल को ये आपको अल्फाज वापस लेने पड़े। इट्स नॉट अबाउट द कंपनी और उसकी साख के लिए मैं कह रही हूँ, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर मुनीजे का हमने दिल तोड़ा है तो उसका मरहम भी मैं बन सकती हूँ। कैसे कैसे क्या करेंगी आप? भरोसा वापस ले आएंगी मेरी बेटी का, उसका टूटा हुआ दिल जोड़ देंगी, उसकी खोई हुई मोहब्बत वापस कर देंगी। कुछ भी नहीं कर सकती हैं आप। साफ बात है सबीन साहिबा, आप पर और आपके बच्चों पर अब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अंकल प्लीज, आप इस टोन में अम्मी से बात मत कीजिए। टोन? टोन? क्या टोन? आप लोग मेरी बेटी की जिंदगी से खेल सकते हैं। पता था इन्हें कि तुम्हें किसी और में इंटरेस्ट है। मेरी बेटी को झूठे ख्वाब क्यों दिखाए? क्यों? एक बात बता दो तुम दोनों का, मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ ना, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम दोनों को। अम्मी, मायर, मैं आपकी अम्मी को पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अम्मी नाराज अंकल की वजह से, अदनान अंकल की वजह से। तुमसे और मुझसे कोई उसका लेना देना नहीं। मायर, आपको पता भी है कि एक मेरी वजह से आपने कितने रिश्तों से मुखालफत मोल ले ली है। आंटी हैं तो वो लग डिप्रेस, और मुनीसे के बाबा वो आज आंटी से बिजनेस को अलग करने की बात करके गए, इसके साथ ये धमकी देके गए कि आपको इस रिश्ते की कीमत झुकानी पड़ेगी। और आप कह रहे हैं कि मैं गलत समझ रही हूँ? नुकसान अगर बिजनेस या पैसे का हो, वो फिर भी मेहनत करके कोशिश करके वापस लाया जा सकता, लेकिन अगर जिंदगी चली जाए तो कुछ नहीं रह जाता। और मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी की तरह चाहा, और हाँ, उसके लिए अगर मुझे किसी से भी दुश्मनी मोल लेनी पड़े तो मैं लूंगा, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता। मायर, अगर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो आपका मुनीजे से क्या रिश्ता है? क्यों मुझे बार बार ये फील होता है कि मैं आपके और मुनीजे के बीच में आ गई हूँ? देखिए मायर, अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप वहां क्यों गए डैड? आपने वहां जाने से पहले मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? इतना बड़ा फैसला क्या सोच कर लिया आपने? आप मायर को मुझसे अलग करना चाहते हैं ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं डैड, आई एम टेलिंग यू। नहीं बेटा, मैंने जो कुछ भी किया, ये डिसीजन मैंने तुम्हारी भलाई के लिए लिया, कोई और वजह नहीं थी। आपने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं किया डैड। आप तो मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर मेरी खुशी मुझे क्यों नहीं लौटाते थे? डैड, ये क्या हो रहा है? क्यों शोर हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं? आप बताएं ना शाज़िर को कि आपने क्या किया है। डैड ने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। क्या डैड, ये सच कह रही है? हाँ ठीक कह रही है यार, पूछो ना क्यों किया ऐसा। अरे अभी तक मार के पीछे पागल है, ये पागल है।
अपनी जिंदगी तबाह करने पे तुली हुई है। और एक बात सुन लो, एक बाप की हैसियत से मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगा कि तुम अपनी जिंदगी तबाह करो। ठीक है ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना, तो मैं आज ये किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। मुनीजा बेटा, मुझे क्या क्या कर रही हो तुम? आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं सब कुछ आप लोगों को डराने के लिए कर रही हूँ ना? ऐसा नहीं है। नहीं नहीं मुनीजा, मुझे मैं खुदा का वास्ता बेटा, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, मेरे बच्चे छोड़ दे इसे। मैं जाऊंगा, खुदा की कसम मैं जाऊंगा माहिर के पास, माफी मांगूंगा मैं उससे, खुदा का वास्ता छोड़ दे इसे, चोट लग जाएगी। आप मुझसे वादा करिए ना। मैं वादा करता हूँ, मेरे बच्चे छोड़ दे। ये कभी ना करना, मर जाऊंगा। सॉरी। मायर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपकी खामोशी मुझे मुतमईन नहीं कर सकती। मुनीज़े से मेरी मंगनी हुई थी, और हाँ शायद उससे मैं शादी भी कर लेता अगर तुम ना मुझे मिलती। क्या मतलब है इस बात का कि मंगनी हो गई थी और शादी भी कर लेता? देखो, शादी और मोहब्बत में बहुत फर्क हो। मुनीज़े से मैं शादी इसलिए कर रहा था क्योंकि ये अम्मी की चाहत थी कि वो उसे घर की बहू बनाना चाहती थी, बिल्कुल वैसी जैसे तुमने अपने बाबा का दिल रखने के लिए, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझसे शादी की। तो मुझसे मोहब्बत ना करती थी और ना करती हो, अपने बाबा की लिए की ना। बेवफा फिर जो हुए वो